मनाली का स्टेटस समझ लो। द टूरिस्ट क्राउड हैज़ अराइव्ड। पिछले 2 दिन से बहुत अच्छा खासा रश है। हम पहुंच गए हैं पिरनी और यहाँ से हम चढ़ रहे हैं ऊपर सेथन विलेज की तरफ। फिर अब पुरानी कहानी का किस्सा बचा हुआ है जो फिनिश नहीं हुई है, ना वीडियो ख़त्म हुई है, ना स्टॉप हुई है, ना होल्ड हुई है, उसके बारे में बताते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पुरानी कहानी मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल करेंटली मनाली का स्टेटस समझ लो। द टूरिस्ट क्राउड हैज़ अराइव्ड। पिछले 2 दिन से बहुत अच्छा खासा रश है। कल मेरे 3-4 साल के टूरिज़म के एक्सपीरियंस में पहली बार मॉल रोड पे ठीक से घूमा था और अच्छे खासे लोग हैं। तो पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग टू मनाली। कौन है क्या है, स्नोफॉल देखने आया है नहीं पता, बट हमारा आज का दिन, आज हम किसी और डायरेक्शन कहीं और जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और विल कीप यू पोस्टेड। तो भाई साहब हम पहुँच गए हैं पिरनी और यहाँ से हम चढ़ रहे हैं ऊपर सेथन विलेज की तरफ। अभी आगे एक चेक पोस्ट आएगा, वो हाइड्रो कॉरपोरेशन का है इनका, जो वहाँ पे एक हाइड्रो पावर प्लांट है। तो वहाँ पे कुछ फीस जमा करनी होती है, बिकॉज दे आर द पीपल हु आर मेंटेनिंग द रोड एंड ऑल। तो देखते हैं अभी उसको करके आगे चलते हैं। और फिर अब पुरानी कहानी का किस्सा बचा हुआ है जो फिनिश नहीं हुई है, ना वीडियो ख़त्म हुई है, ना स्टॉप हुई है, ना होल्ड हुई है, उसके बारे में बताते हैं। सो भाई लोग, हमटा पास का एक अलग परमिट है, ऑनलाइन तुम्हें करना पड़ेगा, जैसे रोहतांग का होता है। सिमिलर वही साइट है बेसिकली, उसमें एक टैब है हमटा पास का। तो वो मुझे भी ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था। मुझे लगा था कि इसे कैश में या पेटीएम करके फ़ीस दे दो और आगे बढ़ जाओ, पर ऐसा नहीं है। तो हमटा पास के लिए अलग से गाड़ी का परमिट लगता है। तो दिस इज़ समथिंग न्यू जो मुझे भी पता चला। पर एनी हाउ वो कर आके हम लोग आगे निकल गए हैं। तो बेसिकली सेथन विलेज जाने की कोशिश चल रही है, पहुंच जाएंगे। ये जो सेथन या हमटा पास की रोड है, ये थोड़ी सी स्टीप होती है, इसमें कर्व्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस हो, तो बहुत जल्दी काफ़ी ज़्यादा हाइट अटेन कर लेते हो। तो यहाँ का हालत ऐसी है। तो ऑल एंड सोल मतलब मुझे अभी जो हमने गोम्बोक रंजन का कैंपिंग का वीडियो बना रहे थे, या जो कैंपिंग कर रहे थे, उसका क्लोजर मैंने नहीं दिया था। और क्लोजर इसलिए नहीं दिया था बिकॉज द वेदर कंडीशंस हैव गॉन बियॉन्ड कंट्रोल उस टाइम, शाम होते होते। सो जो हमारा एस्टिमेशन था, जो हमने वो लगाया था उसमें एस्टिमेशन या जो भी कैलकुलेशंस करी थी, वो दोज फेल थ्रू, बिकॉज उस दिन से मनाली में भी ठंडा ज़्यादा हो गया, विच मीन्स देयर वाज अ स्टीप, तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ, देयर वाज अ डिक्लाइन इन टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ विच आर कैंपिंग गॉट समवट हैम्पर्ड। हमने खाना बनाया था, चाय बनाई थी, मैगी वगैरह बनाई थी, वो खाई थी, पर हम अपने खुद के टेंट में सोए नहीं थे। सो जिस कैंप साइट पे हम लोग रुके थे, उन्हीं के स्विच टेंट में हम लोग चले गए थे शाम होते होते 7-7:30 बजे, क्योंकि टेम्परेचर हैज़ ड्रॉप्ड टू -7 के आसपास चला गया था, और लेट नाइट में तो -15 के आसपास था। इट गॉट ट्रिकी, बट ठीक है, थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब हुआ था, बट अगले दिन धूप के बाद में इट वाज फाइन। और फ़ोन्स वगैरह सब डेड हो गए थे, तो वी कुडंट रिकॉर्ड एनीथिंग देयर बहुत ज़्यादा उसके बाद से। सो दैट वाज द स्टेटस। और हाँ, तो दैट वाज द स्टेटस। और वहाँ पे किस्से और भी हुए, नॉट जस्ट ठंड वाला किस्सा। ये भी था कि हम लोग खाना वाना खा के हम डिसाइड ही कर रहे थे कि क्या करना है, बिकॉज ठंड काफ़ी ज़्यादा हुई थी, तो पेट ज़्यादा ख़राब था, खा भी नहीं पाए थे हम ठीक से।
तो थोड़ा लग रहा था इट वाज फीलिंग खराब। तो एनीवे जितनी देर में हम लोग डिसाइड करें उतनी देर में हमारा खाना रखा हुआ था, तो स्मेल लेकर के एक बहुत प्यारी सी लोमड़ी प्यारी तो नहीं थी वो, आ गई। नहीं वो बहुत ही डरावनी थी, बड़ी सी, मतलब नॉट बड़ी सी बट वेरी। तो वो एक लोमड़ी आ गई थी। अब उसको ऑब्वियसली भूख लगी होगी तो उसे कुछ खाना था, तो हमने पहले में समझ नहीं आया, पहले तो हमने भगा दिया उसको कि भागो। शायद रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए थे बिकॉज अगेन फ़ोन बैटरीज डाउन थी और इतनी हिम्मत नहीं थी कि पावर बैकअप ये सब ताम झाम करो। और एनीवेज पावर बैंक भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही था, नॉर्मल बैटरीज भी काम नहीं कर रही थी हेडलैम्प्स वगैरह की। तो वो लोमड़ी हम वो निकल वहाँ से अपने कैंप साइट छोड़ के उधर गए भैया के पास में। तो उन भैया, हाँ, जो हमारे कैंप साइट के ओनर है जो चलाते हैं, उनका नाम गोम्बुक। सो गोम्बुक रंजन में गोम्बुक कैंप्स है और उसको चलाते हैं गोम्बुक भैया, ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी उनकी। और उनके पास गए तो कहते ये तो यहीं की है, ये तो रोज आती है, आ जाती है खाना खाने, भूख लगी होगी, आपको कहा कुछ खाना है तो दे दो, नहीं तो वो मेरे पास आएगी खाना खाने। मैंने कहा वो सो कैजुअल, हमारे लिए यार लोमड़ी वगैरह होना थोड़ा सा सीरियस है, पर वो भाई साहब वाज वेरी कैजुअल। वी सेड ओके। तो दैट लोमड़ी वाज इनसर्कलिंग हमारा कैंप। मतलब हम उसको ट्राई करते भगाने का, वो आग जलाई थी उस लकड़ी से, पर वो भाग नहीं रही थी, वो सर्कल बना बना के मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, तो हमने अपना खाना वाना छोड़ के जो हमें डंप करना था, बिकॉज खाना तो वो खा सकती थी, तो हमने खाना एक साइड में डाल दिया, वो खा लिया। जो बर्तन थे भाई इतना ठंडा था कि रात को बर्तन भी नहीं धो पाए थे, तो हमने धोए भी नहीं, तो हमने बर्तन वगैरह सब छोड़ के और जो इम्पोर्टेंट सामान था वो उठा के हम कैंप में चले गए। तो ये थी उसकी इस लोमड़ी वाली स्टोरी। और सुबह में उठ करके जब वहाँ पे जाके देखा तो उसने लिटरली चम्मच पे लगी हुई मैगी जहाँ कहीं पड़ी थी, वो हम कुछ दूध के पैकेट ले गए थे जो फट गया था, तो हमने पन्नी बंद करके वहीं पे रख दिया था, उसको वो ले गई, उसको भूख लगी होगी जो भी है, तो वो सब खा गई जो भी था। अदरक नहीं खाया उसने, चाय के पत्ती के साथ वाला, बाकी सब खा गई वो, चट कर गई वो, चट कर गए। तो है नहीं हो जो भी था, तो ये रहा उसका। और हमारे गोम्बुक भैया जो बोल रहे थे कैजुअली कि अरे लोमड़ी तो है, कुछ नहीं होगा, वो नेक्स्ट दिन हमें स्टोरी सुनाई है कि शिंकुला टॉप पे एक कुछ हुआ होगा, रास्ता बंद हो गया होगा जिसकी वजह से स्नो पड़ी होगी, तो एक सब्जी वाले भैया ना अपने कैंपर में वहीं रुकना पड़ गया था उनको, समहाउ ना वो निकल नहीं पाए थे, कुछ तो हुआ था, तो बेचारे उनकी मतलब वो डिमाइस ही हो गया उनका, इतनी ठंड में वो नहीं हो पाया, तो उस लोमड़ी ने खाया उनको। तो भैया ने हमें नेक्स्ट डे बताया ये, तो आई वाज लाइक भैया मतलब क्या हमें खा जाती तो क्या होता। तो ये तो बड़ा वो हो गया, इतनी इनोसेंट भी थी लोमड़ी वैसे। तो हाँ, दिस वाज द स्टोरी ऑफ द लोमड़ी नियर गोम्बुक रंजन। नियर गोम्बुक रंजन, इन फ्रंट ऑफ गोम्बुक रंजन। इसी बात पे कर्व नंबर चॉइस भाई, इट इज़ नॉट इजी। कोई अगर तुमको बोले कि अरे सेतन चले जाओ, सेतन बढ़िया है अपनी गाड़ी लेकर के, तो टैक्सी ड्राइवर्स भाई देखो प्रोफेशनल्स होते हैं, चल जाने के लिए पहाड़ों का रानी ऑल्टो हर जगह जाती है, बट व्हेन यू आर ड्राइविंग योर ओन व्हीकल, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ और एक्सपीरियंस इनफ, तो भाई ज़रा ध्यान से। सेतन का सड़क थोड़ा ऐसा ही है, बी प्रिसाइज, बी कॉशियस अबाउट इट। कर भी है बहुत, वैसे दिख ही रहा होगा वीडियो में ना। तो ब्रो, जोबरा जाने का प्लान हो चुका है, आगे कुछ बाइकर्स दिख रहे होंगे, वो लोग भी जा रहे हैं, 2 कैंपर जा चुकी हैं। सेथन तो पीछे रह गया, और हमने भी कुछ हमटा पास ट्रैक किया है, तो हमें पता है एक पॉइंट है वहाँ से हमटा पास का ट्रैक शुरू होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो लाइक ऐसा नहीं कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सिमिलर ही है, बस एक ही वहाँ तक जा सकते हैं। तो हम निकले हैं, सब लोग जा रहे हैं, तो हम भी चलते हैं। तो देखो एक जीजी है, एक हाथ से वीडियो बना रही है, भाई बाइक चढ़ा रहे हैं। जीजी नहीं भैया है, अरे वो जीजी कैमरा चला रही है। अच्छा। तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कितना ख़राब होगा कितना साफ़ होगा, और बाइक जा सकती है तो हम तो जा ही सकते हैं।
39 का 39 आ गया फाइनली। तो ना 44-45 तक हाँ जाना ऐसे है। कुछ याद है 44-45 का 45 तक तो जाएंगे ही जाएंगे। मजे है कि अब रास्ता काफ़ी ख़राब हो जाता है। स्पीति की सारी याद यहीं मिल जाएगी तुम्हें, इससे ख़राब नहीं मिल पाएगा। वहाँ पे बस ये होता है कि पानी स्ट्रीम्स बहुत बहरी होती है तो वाटर क्रॉसिंग्स काफ़ी आती हैं। अभी वाटर क्रॉसिंग नहीं मिलती है। अभी जॉय का लिया अगला जो वो है टारगेट है, इसको करनी है वाटर क्रॉसिंग्स। हाँ हो गया दूसरी बात पता ही थी। तो हाँ गाना अच्छा था एनी हाउ। तो भाई सेतन से आगे निकल के जोबरा पे एक्चुअली एक डैम है, वहाँ बेसिकली वहीं तक सड़क जाती है। वहाँ से हम टपास ट्रैक भी शुरू होता है जो लास्ट टाइम बताया था। तो अभी वहाँ पे थोड़ा खेले कूदे टाइम पास किया। आंटी है नीतू कैफ़े, भाई साहब जो मैगी ये बनाती हैं वो तुम्हें शायद ही कहीं मिले। तो एक बार कभी आओ तो यहाँ तक ज़रूर आना और ट्राई करना। रिजर्वायर के थोड़ा सा और आगे चल के ये मिल जाएगा आपको। वेरी नाइस। तो एनी हाउ अभी वापस निकल रहे हैं, नीचे की तरफ वापस जाते हैं। बर्फ़ तो देखो मिलेगी नहीं भाई, इतना तो समझ में आ गया। अभी 10-15 दिन और लगेंगे माहौल बनने के लिए, 4 दिन बाद भी है। बट जो प्रिडिक्शंस के हिसाब से तो नहीं चलता ना सिस्टम। तो अभी बादल कुछ नहीं है, हो भी नहीं रहा। लोकल्स का भी यही कहना है टाइम लगेगा। तो नीचे जाते हैं मनाली की तरफ, फिर देखते हैं आगे का। बीच में कुछ अच्छा दिखाई दिया तो शूट कर लेंगे। सो भाई नीचे उतरते वक्त हमें कुछ नहीं मिला तो हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया। वी रीच बैक टू आवर होटल रूम, रेस्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, हैड गुड डिनर एंड दैट वाज द कंक्लूजन ऑफ द डे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।